तो डिस्कशन ऑफ सेक्शन डी इज टू बी डन टुडे, है ना। सो D1 इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, है ना, वी हैव टू डू सेक्शन डी। तो D1 देखिए ट्रिवियल सा क्वेश्चन है। 1,2 पर सर्कल की नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। तो मेरे ख्याल से ट्रिवियल क्वेश्चन है। 0 0 1,2 को जोड़ते हुए अपन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, सिंपली y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड क्या है? पैरेलल। तो गिवन लाइन क्या हो गई? देखिए अपने को जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या हो गई? x प्लस 2y इज अ कांस्टेंट। सर्कल का सेंटर क्या है? 1,0, तो इट पासेस थ्रू 1,0। ये ट्रिवियल सी चीज देखिए। D2 क्या है? इफ द एंगल बिटवीन द tangents drawn to this from origin is pi by 2। तो आपने क्या कह रहे हैं? देखिए एक सर्कल दिया है, मतलब ओरिजिन लाइज ऑन इट्स डायरेक्टर सर्कल। तो इस सर्कल की देखिए क्या है? इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? देखिए 620 माइनस सी। तो अपन के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हुआ भाई? ये आर स्क्वायर है, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा बस। इस 2 इंटू, बस अब खत्म हो गई बात। अब अपन क्या कहेंगे? ओरिजिन लाइज ऑन दिस डायरेक्टर सर्कल बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। तो 0 0 रख देंगे। मेरे ख्याल से इट इज इजी नाउ टू कंटेम्पलेट। 20 हो गया, है ना। तो अपने पास c कितना आ गया? 10। ठीक है भाई। चलिए फिर देखिए D3, द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट T एंड T डैश। ये आपको बहुत स्टैंडर्ड नोशन, देखिए आप, मैंने बताया था ये कई बार आता है और हर कोनिक में, हर 2 डिग्री कर्व में करने का तरीका वही है। ये सर्कल है, लाइन दे रखी है जो इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट निकालना है आपको, अल्फा बीटा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास? एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज 25। टी इज इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये। और इस लाइन की इक्वेशन इन्होंने क्या दे रखी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से नाउ दिस इज सिंपली कंपेयरिंग अल्फा बाय 1 तो अल्फा बीटा डिटरमिन हो गए। ठीक है भाई। D4 देखिए क्लास में अपन ने किया था, है ना। व्हाट इज दिस एरिया? अपन का आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लास नोट्स देखिए, है ना। RL क्यूब, तो उसी को लिटरली इन्होंने पूछ लिया है। देखिए h कॉमा कैसे खींचेंगे? तो L क्या हो जाएगा? L अपने पास क्या है? रूट ऑफ, बस यहां लिख दीजिए, R की जगह अपन क्या लिख देंगे? A, है ना। तो ये फॉर्मूला अपने पास है। D5 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो आप देखिए क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है और मिड पॉइंट पूछा है आपसे। देखिए तो D5 में आप देखिए, है ना, ये सर्कल दे रखा है और ये कहा जा रहा है आपसे, सॉरी, है ना। तो सर्कल पे क्या देखिए अपने y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक सीकेंट है और आपसे ये कह रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। सर्कल के सेंटर से, सेंटर क्या है सर्कल का? 1 कॉमा माइनस 1। 1 कॉमा माइनस 1 जो सर्कल का सेंटर है ना। 1 कॉमा माइनस 1 जो सर्कल का सेंटर है, उससे आप
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस में एक है देखिए। फिर ऑल्सो इसमें ये भी पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल कॉर्ड इन सर्कल विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी वो सारी कॉर्ड्स देखिए जो इसके पैरेलल है उनके मिड पॉइंट्स के लोकस। तो आप समझ रहे हैं, देखिए इसकी स्लोप 1 है, तो जो भी इसके पैरेलल कॉर्ड है बेटा उसकी स्लोप 1 है, यानी उस कॉर्ड के मिड पॉइंट और सर्कल के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, सॉरी इसकी स्लोप क्या है 1, इसकी स्लोप 1 है। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी -1। तो मिड पॉइंट मान लिया आपने h कॉमा के और 1 कॉमा -1 को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी माइनस। तो लोकस क्या आ गया h प्लस के इज 0 सिंपली, है ना। चलिए, तो ये तो सेक्शन डी पार्ट 1 में हो गया। पार्ट 2 में देखिए अगर अपन, है ना, सी डी, तो आप देखिए D1 द नॉर्मल 3 at 3,4 on a circle cuts the circle at -1, -2। तो इसका मतलब क्या है, you are given the extremities of a diameter 3,4 -1, -2 को डायमीटर मान के एक सर्कल खींच लीजिए। x - 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस y - 4 इंटू वाई प्लस 2 इज 0। डायमीट्रिक फॉर्म यूज हो जाएगी। फिर क्या देखिए, आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल। तो ये सर्कल आपको क्या दे रखा है, x - 7 होल स्क्वायर प्लस इस 25 और वो क्या कह रहे हैं, ओरिजिन से जो टेंजेंट खींच रहे हैं उनके बीच के एंगल। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या है 2 इंटू 25। डायरेक्टर सर्कल पर ओरिजिन लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आप 49 + 1 50। तो ये ऑब्जर्वेशनल है देखिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0,0 से जो टेंजेंट खींचेंगे उसकी लेंथ क्या रही, देखिए रेडियस के बराबर 5। तो tan 45 डिग्री tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है R/L, तो 5/5 बन। तो ऐसे देख सकते हैं, या सिंपल ऑब्जर्वेशन है देखिए। तो इट इज राइट एंगल। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट 4,4। तो इसमें क्या देखिए, सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ये देखिए, एक तो क्या है देखिए 4,4 से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचेंगे उसकी क्या इक्वेशन है, x(x1) प्लस y(y1) ठीक है। तो 3x प्लस 3y और 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मेरे ख्याल से इट इज इजी टू सी, जैसे अपन यहाँ ही देख लें, है ना, ये डेटा वगैरह हटा दें अपन तो, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकलती है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं आसानी से। इस सर्कल का सेंटर क्या है 1,1। 1,1 का इस लाइन डिस्टेंस कितना है, क्या भाई देखिए 3 बाय, देख रहे हैं ना आप, देखिए 5 - 1 -1 3/√2। तो ये पता है आपको 3 बाय, ये डेटा पुराने क्वेश्चन का देखिए ना, इसकी चक्कर मत रहिए। 3/√2 रेडियस इसकी क्या है, रेडियस x - 117, तो 3 है रेडियस। तो ये कितना हो गया भाई देखिए, ये भी 3/√2। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या गई 3√2। फिर देखिए D4 पे आए अगर अपन, है ना, ये D3 था अपना, D4 पर देखिए पास थ्रू द पॉइंट। देखिए फिर वही क्वेश्चन देखिए जो अपन ने क्लास में किया था, एज इट इज वही क्वेश्चन है। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 1। x1 y1 किस पे लाई करता है,
एक्स एक्स वन है ना, तो 4y-1, तो y1 बाय, तो ये अब जैसे अपन ने वहां कहा था L1 प्लस x1 y1/4 आ गया, x हाफ आ गया. Again, these are routine questions which are going to appear when you go through other chapters which involve 2 degree equation like parabola, ellipse and hyperbola. आगे भी आपके काम आएगा, तो प्रोसेस जरूर ध्यान रखिएगा. देखिए फिर आप देखिए locus of center of the circle such that 2,3 is midpoint of the chord. तो इसमें क्या देखिए 2,3 से पास होने वाली लाइन जो 5x plus 2y is equal to 16 के परपेंडिकुलर है ना. तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई करता है सर्कल, तो मिड पॉइंट 2,3 है, पॉइंट 2,3 द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है ना. तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस पे, तो 5x plus 2y की परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई 2x minus 5y एंड इट पासेस थ्रू 2,3. फिर D6 देखिए, कॉर्ड ऑन द कर्व फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट. तो D6 में देखिए क्या है, कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट लिख देंगे, hx प्लस ky इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. फिर अपन हमेशा क्या करते हैं देखिए, सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द कॉर्ड ऑन दिस कर्व सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन है ना. तो ये जो लाइन है, ये जो भी कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर जो भी है देखिए दैट इज इररिलेवेंट देखिए है ना. तो अपन क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन है इस कर्व को दो जगह मीट कर रही है, जो कि वो सेगमेंट क्या है ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है. तो आपने n नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि अपन इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से क्या करते हैं, होमोजेनाइज कर लीजिए. तो ये क्या जाएगी देखिए एक्स स्क्वायर इसको होमोजेनाइज कर देंगे तो hx प्लस ky अपॉन, और लोकस कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0. ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है 2h बाय, और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 2. तो एक सर्कल आगे देखिए. ठीक है बेटा. फिर D7 क्या है देखिए अपना, फ्रॉम 3,4 कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड. अच्छा. तो आपने क्या देखिए एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है 3,4. 3,4 जो है देखिए वो इस सर्कल के बाहर लाई करता है. तो ऐसी कॉर्ड्स की इक्वेशन, ऐसी कॉर्ड्स के देखिए D7 कर रहे हैं अपन देखिए है ना, ऐसी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस जो 3,4 से पास होती है. बस खत्म बात. देखिए ये h कॉमा के, तो गिवन सर्कल का सेंटर क्या है भाई, गिवन सर्कल का सेंटर क्या है 2,0. तो आप देख रहे हैं इससे जो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो इसको बाइसेक्ट करती है. तो अपन क्या कह सकते हैं, इट विल लाई ऑन सर्कल विथ दिस सेगमेंट एज डायमीटर. क्या गया लोकस x-3 इंटू x-2. ये देखिए ऐसे. अब वो डायग्राम तो क्या सुंदर सा बनता नहीं. देखिए इसमें ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं अपन, ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं तो ये कहते हैं कि ओनली द पोर्शन ऑफ दिस सर्कल which lies inside the given circle is your answer. As such we say that arc of the circle is the locus, not the complete circle. If somebody asks the question what is the locus, the complete circle or arc of the circle, तो अपना आंसर क्या आएगा, arc of the circle this,
विच लाइज इनसाइड। ये दो पॉइंट्स क्या हैं, अगर आप ज्यादा डिटेल्स में जाएं, ये दो पॉइंट्स क्या हैं, यहां से जो इस पे टेंजेंट खींचेंगे आप, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है भाई, ओके है ना। चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स, है ना, टू आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सर्कल्स। तो आफ्टर these 5 lectures, now we have done substantive portion of the circles. Now we move to some reasonably tougher, or not necessarily tougher, to reasonably better questions and portions of the circle. इसमें क्या देखिए, अगेन सर्कल में अपने को ज्योमेट्री अलजेब्रा का एक मिक्स रहता है। तो यहाँ पर कुछ नोशंस अपन ज्योमेट्री से डील करेंगे, कुछ अपन क्या बोलते हैं कि अलजेब्रा से डील करेंगे। तो अपन आते हैं, देखिए कॉमन टेंजेंट्स पढ़ लेते हैं। कॉमन टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स पढ़ा अपन ने, थोड़ा कॉमन टेंजेंट्स। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको फॉर्मली, पता नहीं अपन ने 9th 10th में कितना आपने गो थ्रू किया था एक बार, है ना। ये सब चीजें हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी हो सकता है कुछ लोगों ने उतना इसको तवज्जो न दिया हो। अपने पास दो सर्कल्स हैं यदि, है ना, तो उसकी देखिए क्या है, ये कॉमन टेंजेंट हो सकती है ना। और देखिए कॉमन टेंजेंट ऐसी बन सकती है, देखिए थोड़ा सा अपन इसको ऐसे, ये देखिए, है ना। तो आप देखो भाई, अब इसको अपन ज्यादा ना नुकुर न करते, ये P है मान लीजिए, और ये Q है ना। और ये इंटरनल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, देखिए R और ये S। देखिए ऐसे तो दो हैं, देखिए, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। ये जो कहलाती है, देखिए ये कहलाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट, चलिए लिख देता हूं मैं एक बार, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स। ठीक, ये जो है ये कहलाती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स, है ना। तब आप देख लो भाई, पी क्यू, पी क्यू लेंथ कहते हैं अपन, जैसे पी क्यू है, इट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आर एस इज लेंथ, सॉरी डायरेक्ट कॉमन, आर एस इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। वो भी अपन निकाल लेंगे अभी, देखिए ना, ये आप जानते हो तो अच्छी बात है। तो अपन एक तो क्या जानते हैं, देखिए कि T1 bisects line joining the center externally in the ratio of radii of the circle।
and T2, that is the point of intersection of transverse common tangents, divides the line joining the centers internally in the ratio of radii. तो आप देखो भाई अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, अपन ये कह रहे हैं C1 T2 अपॉन C2 T2 is C1 T1 is R1 by R2. T1 और T2 सर्कल के सेंटर्स के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है. आपको ध्यान होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ना, तो ये सिमिलर ट्राइंगल से डिड्यूस कर सकते हैं अपन. ये R1 है, ये R2 है ना. ये ट्राइंगल है देखिए, और एक ये ट्राइंगल है. मेरे ख्याल से इजी है. देखिए R1 अपॉन C1 T1 इज R2 अपॉन C2 T1. सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलरली आप क्या देखिए इंटरनल ट्राइंगल्स के लिए करना है तो ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों एंगल सेम है, ये 90 90 है. तो यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं, है ना. अच्छा ठीक है भाई. लेंथ ऑफ PQ देखिए, क्या होता है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और RS दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. इसको डिटरमिन करना है आपको, है ना. तो इसको डिटरमिन करना है तो आप क्या कह सकते हैं भाई, जैसे ये दो सर्कल्स हैं, चलिए बना देता हूं मैं. ये और ये दूसरा है, और अपने को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच दिए अपन ने. अब देखो भाई, है ना. तो ये C1 C2 है मान लीजिए. तो अब क्या कहेंगे देखिए अपन, ध्यान से देखिए आप, C1 C2 के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं अपन. देखिए ठीक. तो आप देखिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये R2 है, ये R1 है ना. तो ये R1 माइनस R2 हो गया. ठीक है बेटा, ये पूरा R1 था, ये पैरेललोग्राम बन गया. तो ये R2 ये इसके पैरेलल बनाया है अपन ने, और ये दोनों पैरेलल हैं ही, सेम लाइन की परपेंडिकुलर है. तो ये क्या आ गया देखिए, ये R2 आ गया, तो बचा हुआ R1 में. अब खत्म बात देखिए. और ये पैरेललोग्राम है तो ये C1 C2 होगा. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये निकालना है आपको. क्या आ गया देखिए, C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. एक बता दिया, दूसरा आप सिमिलरली मेरे ख्याल से कर लेना. आप देखिए, है ना, ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट इसको खींच देते. देखिए R1 है, इसको R2 ऐसे खींच देते. ठीक है भाई. ये लेंथ निकालनी है आपको, और ये ठीक है. चलिए बता ही देता हूं मैं, है ना. कैसे होगा देखिए. हाँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है आपको. तो आप देखिए, सॉरी, ये R1, ये R2. ठीक है. तो अपन ऐसे कह रहे हैं, ध्यान देखो कि
कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या है, आप सॉरी ये खींच दीजिए इसको ऐसे। देखो भाई ये ऐसे, ये एक तरीके से आप कह लो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये बना सकते हैं अपन, है ना। तो ये क्या है, ये R2 है, तो ये कितना हो गया R2। ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, देखिए इसको खींच दिया, इसके परपेंडिकुलर इसको खींच दिया, ये 90 है, ये 90 है ना। तो अब आप देखिए क्या कह रहे हैं अपन, ये R2 है, ये R2 है, और ये जो लेंथ है ये इतनी है, और ये अपन जानते हैं ये कितना है C1 C2, और ये R1 प्लस R2, C1 C2 माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई। ये थोड़ा बहुत याद रखें, देखिए है ना, जब कॉमन टेंजेंट्स निकाल ली होगी तो ये काम आएगा, देखिए। बाकी अगर दो सर्कल्स दिए हैं अपने को, है ना, और तो कितनी सारे भाई ये सर्कल टच करेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, कौन सी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। जब ये सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांसवर्स बनेगी ही नहीं, तो पॉसिबिलिटीज वेरियस हो सकती नहीं, है ना। तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है, R1 प्लस R2 से बड़ा है। तो अपन क्या कहते हैं, देखिए अगर ये देखिए, है ना, अपन इसमें देखिए वेरियस जो पॉसिबिलिटीज हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स की, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की, तो एक बार अपन ये कहें, देखिए केस वन क्या भाई, कि C1 C2 is greater than R1 plus R2, तो we will have 4 common tangents as is visible in the adjacent figure। इसको फिर यहाँ नहीं बना रहा हूँ, C1 C2 is R1 plus R2, ये हो गया। ये हो गया, तो तीन कॉमन टेंजेंट आ गई इनकी। तो यहाँ पर क्या देखिए, 3 कॉमन है ना, केस 3 देखिए आप, जब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो कॉमन टेंजेंट बनेगी यार, इतना दिख रहा है आपको, है ना। C1 C2, ये आ गया, ठीक है ना, दो कॉमन टेंजेंट जाएंगी। फिर क्या देखिए, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना। 1 कॉमन टेंजेंट, और लास्ट पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5th कि C1 C2 is less than mod 0 कॉमन टेंजेंट, है ना। तो ये है वेरियस पॉसिबिलिटीज, देखिए कॉमन टेंजेंट्स की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अपन इस पे करते हैं, है ना, इन सब नोशंस पे।
सबसे इसमें क्या है, स्टैंडर्ड नोशन पे क्वेश्चन जो आएगा भाई कि कोई सर्कल की दो कॉमन टेंजेंट्स निकालिए। जैसे अपन ये कहें कि फाइंड कॉमन टेंजेंट्स टू, एक अपन ले लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ये देखिए, है ना। तो अब क्या है, इसमें आप ध्यान से देखें, ये अपन को दो सर्कल दे रखे हैं, मैंने सिंपल सर्कल्स लिए हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल ना हो। एक की रेडियस है 2 और सेंटर है 0 0, दूसरे की रेडियस है 1 और सेंटर क्या है 6,0, है ना। तो आप देखिए, आप क्या कहेंगे, देखिए जैसा अपन ने अभी पढ़ा कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज द line sorry is such that the direct common tangents as well as the transverse common tangents meet on that point. ओके, जैसे अपन चलिए एक फिगर बनाते हैं सिमिलरली। दूसरा क्या देखिए, अब हर फिगर नहीं बनाते अपन, ये देखिए। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए कि ये पॉइंट जो है, मान लीजिए P है, ये Q है। P क्या है, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P क्या हो गया, देखिए 12,0 मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया 4,0। अब आप समझ सकते हैं, देखिए 12,0 से आप किसी भी सर्कल पे टेंजेंट खींच दीजिए, एक की टेंजेंट दूसरे की अपने आप हो जाएगी। 4,0 से आप जैसे सिंपल क्या है, ये लिख दिया आपने y, इस पे 0,0 से परपेंडिकुलर 4m, ये इतना हो गया। इतनी रेडियस इसकी 2, तो 4m स्क्वायर, तो m कितना आ गया देखिए 1/√3। और बाकी दूसरा देख लीजिए, और ये कहानी दोहरा दीजिए। तो 36, बस। तो ये आपने चार कॉमन टेंजेंट्स आ गई। सिंपल लिया मैंने कैलकुलेशन ताकि इसकी सिंपल रहे, ठीक है भाई। कॉमन टेंजेंट निकालना है तो मोटे तौर पर तरीका क्या अपन ने सीखा कि दोनों के सेंटर पता रहने चाहिए, दोनों के सेंटर से आप दोनों को लाइन जॉइनिंग सेंटर्स में वो पॉइंट्स निकाल लीजिए जो पॉइंट इस लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को इंटरनली और एक्सटर्नली रेडियस के रेशियो में डिवाइड करते हैं, है ना। वो आपने निकाल लिया तो आपके पास दो पॉइंट आ गए। अब उस उन दो पॉइंट्स से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट खींच दीजिए, एक की टेंजेंट अपने आप दूसरे की टेंजेंट होगी, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है देखिए, है ना, अपन ये लिखें कि फाइंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इक्वेशन ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल formed by common tangents to x square ठीक। तो इसमें क्या देखिए कॉमन टेंजेंट्स, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि तीन टेंजेंट्स बनेंगी, है ना। तो आप देख लीजिए, मतलब क्या होगा, सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तो सिंपल है, देखिए है ना, ये 1,0 2 रेडियस और ये ज्यादा बड़ा हो गया, पर चलिए कोई बात नहीं, इसकी 3 रेडियस, है ना। तो अब आप समझ रहे हैं, देखिए क्या है कि एक कॉमन टेंजेंट बहुत साफ साफ दिख रही है आपको। चलिए अभी थोड़ा सॉरी, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दो यार, चलिए, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए जैसे कि भाई ये ट्राइंगल बन गया आपके पास, इसकी इसका एरिया पूछा है, इक्वेशन ऑफ इन सर्कल। तो इन सर्कल की इक्वेशन मेरे ख्याल से सबको एक्सप्लिसिटली दिख रही होगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों सर्कल्स में जो छोटा सर्कल है वो इस ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का, चलिए ब्लू से बना लेते हैं अपन, वो इस ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल बना, देखिए इन सर्कल बन जाएगा, देखिए, है ना। तो ये देख लीजिए इसकी इक्वेशन, जहां तक इन सर्कल की इक्वेशन ये तो हो गया। जहां तक ट्राइंगल के एरिया भी एक बात है, तो मेरे ख्याल से इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। ये 3 है, ये 1 है ना। ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं और ये 4 है, 3, एक तो 3/4 प्लस एक्स, 3/4 प्लस एक्स इज 1/x, तो 3x इज 4 प्लस एक्स, तो x कितना आ गया 2, है ना। तो ये क्या आ गया 3,0। तो आपके पास देखिए x कितना आ गया 2, तो ये तो बढ़िया है, देखिए 1 है, ये 2 है ना। तो ये एंगल मस्त कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बढ़िया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, देखिए, है ना। उसमें भी क्या है 60 डिग्री में आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना है 3, ऑल्टीट्यूड की लेंथ पता चल गई 3, तो साइड की लेंथ क्या हो गई, देखिए ये 3 है, तो ये कितना हो गया √3, तो साइड क्या हो गया 2√3, तो एरिया क्या आ गया 3√3, है ना। अच्छा इसमें एक चीज ये भी ध्यान रख, चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे अपन, है ना। कि देखो भाई ये एंगल जो है, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो यहाँ फिगर ठीक से बना नहीं, यहाँ बना देता हूँ मैं, देखिए
तो ये एंगल 90 होता है। देखिए ये क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए आप समझें कि अगर अपन क्या है यहाँ से कॉमन टेंजेंट खींच दें तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो इक्वल लेंथ की होती थी, ये इसके बराबर है। फिर यहाँ से जो खींचेंगे ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है कि भाई जो है मतलब सरकम सेंटर लाइज ऑन वन ऑफ द साइड्स विच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन, बाकी एंगल लेके भी कर सकते हैं, पर चलिए इधर 90 डिग्री हो है ना, एंगल लेके करना है। तो देखिए छोड़िए, खैर अभी इतना हो गया बहुत है। हाँ अब क्या है कि ये हो गया कॉमन टेंजेंट्स जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए इंटरनली टच कर रहे हैं, ये कभी क्वेश्चंस आपको आएगा तो आप क्या कहोगे भाई, दो कॉमन टेंजेंट है तो कंडीशन क्या लगाओगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स लाइज बिटवीन r1 माइनस r2 एंड r1 प्लस r2। तो मेनली इसमें देखिए कॉमन टेंजेंट निकालने हैं, तो अगेन राइट from very beginning we are seeing there are a lot of issues which needs to be dealt with using geometry। तो एक थोड़ा सा क्या अपने को कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है कि ज्योमेट्रीज करें, और कि जैसे ज्योमेट्री से आपको करना है तो आप ये कीजिए है ना कि भाई दो सर्कल्स अगर आप खींचते हैं, इट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू है ना। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये जो चार पॉइंट्स हैं ये कौन साइक्लिक होते हैं, ट्रांसवर्स में भी चारों कौन साइक्लिक होते हैं, ये मैं आपको एक्सरसाइज कर दे रहा हूँ। देखिए है ना, तो घर में आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स ये है ना। तो ये अपने पास क्या देखिए कॉमन टेंजेंट के नोशंस हो गए देखिए है ना। तो अब इसमें जो है ये बस अगेन देखिए ये सब चीजें हैं, अपने को थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए। बाकी फिगर बना के दिख जाता है, अगर एक दूसरे के अंदर तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी, दिख रहा है आपको यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट आएगी, ये बनाई नहीं अभी तक अपन ने है ना। बाकी देखो एल्जेब्राइकली अपन कहें तो कोई कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट है, पहले सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो c और m में एक इक्वेशन, दूसरे सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, फिर c और m में एक इक्वेशन। तो एल्जेब्राइकली स्पीकिंग तो क्या c और m में दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बात खत्म। ठीक है भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाओ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड थोड़ा कर लेते हैं है ना, कि भाई एक सर्कल अपने को वो सारे सर्कल निकालने हैं जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करें और -2, 0 से इस सर्कल पे खींची गई टेंजेंट्स भी उस सर्कल की टेंजेंट्स एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टेंजेंट्स टू एंड ऑल्सो द टेंजेंट्स टू दिस। तो कुल मिला के ये स्थिति है। देखिए एक सर्कल है, ये ज्यादा बड़ा बना लिया यार। एक सर्कल है, छोड़िए ज्यादा बड़ा बन गया तो इसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगा मैं। ये अपना गिवन सर्कल है, चलिए एक छोटा सर्कल अंदर भी आएगा, है ना। तो बस अब इसमें क्या देखिए क्या है, ये लाइंस इजीली डिटरमिन हो जाएगी, बहुत झंडे गाड़ने वाली बात नहीं है। ये है 2, ये है 1, बस मेरे ख्याल से ये एंगल आपको मिल गया 30 डिग्री।
है ना। बस तो अब इसमें आप समझ रहे हैं, देखिए इसकी रेडियस अगर आर मान लें हम, या इसकी कैपिटल आर मान लें, इसकी स्मॉल आर मान लें, है ना। तो अगेन देखिए अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको अपन ने एक्स मान लिया, है ना। ये कितना हो गया देखिए एक्स, ये आप इनफैक्ट ये सीधा लिखो ना, ये है 1 + आर, ये टोटल 2 है, तो रिमेनिंग क्या हो गया 1 - आर। तो आर अपॉन 1 - आर इज 1/2, तो 2r इज 1 - आर, तो आर कितना आ गया 1/3। तो इसका सेंटर क्या है -4/3। और सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना है 1 + आर, तो आर अपॉन 3 + आर इज अगेन 1/2, तो आर कितना आ गया 3, 2r। हाँ, तो ये क्या आएगा भैया 1 और 3, x - 4 होल्स इज 9। वैसे तो क्या है इसमें कैसे भी बन जाएगा यार। हाँ देखो भाई क्या है, ये दो लाइंस खींच लिया आपने, सॉरी यार ये तो ऊपर नीचे ही बन जाएगा यार, ये तो सोचा ही नहीं है। देखिए ये अपना सर्कल है ना, तो अपन ये भी बना सकते हैं ना भाई, इस वाली एंगल बाइसेक्टर पे लाई करने वाला, ये तो सोचा ही नहीं। 4 सर्कल बन जाएंगे सेटिस्फाई करते हैं। चलिए कोई खास बात नहीं, देखिए ये भी निकल जाएगा आसानी से, है ना। देखो भाई ये क्या था, ये एंगल था 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये 1 था देखिए, है ना। तो अपने पास क्या है भाई, देखो कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालना है अगर आपको, तो इसका सेंटर क्या है भाई, इसका सेंटर 0 0 है ना। तो अपन देखिए, हाँ ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया 2√3। तो इसका सेंटर आपके पास कितना आ गया, कहाँ से खींचा था -2, 0 से, तो -2, ऐसे ऊपर आ जाएगा एक। और रेडियस इसकी क्या आ गई फिर देखिए, रेडियस आप निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये है 2√3, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी रेडियस निकल जाएगी आसानी के साथ इस राइट एंगल ट्रायंगल में। एक नीचे बन जाएगा कि ऊपर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे कुल मिला के 4 सर्कल बन गए। एक्चुअली इनिशियली मैंने सोचा था 2 ही बनेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी भी है देखिए। तो कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन ये और हो गया देखिए, है ना। ऐसे 4 सर्कल बन जाएंगे देखिए। मेरे को क्या एक बार कंसेप्शन में आया था कि 2 ही बनेंगे, बट अगेन दीज टू वर 2 मोर सर्कल्स दैट यू कुड हैव ड्रॉन। मेरे ख्याल से आसानी से 2√3 है, तो ये रेडियस आप निकाल लेंगे ना भाई। ये देखिए साइन 60 डिग्री लगा के इसको निकाल लिए, खत्म। ठीक है भाई, चलिए। तो अपन क्या अब पढ़ते हैं, देखिए कॉमन टेंजेंट्स के बाद अपन आते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है भाई, तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स में क्या है देखिए कि दो सर्कल्स देखिए, ऑर्थोगोनल मतलब आप समझते होंगे देखिए, है ना, इफ दे मीट एट राइट एंगल्स। इन जनरल एंगल बिटवीन टू सर्कल्स भी निकाल सकते हैं आप, है ना। पर अगर अपन यहाँ देखिए तो ऑर्थोगोनल सर्कल अगर होंगे तो उसका क्या मतलब है देखिए कि इनकी जो टेंजेंट्स हैं देयर कॉमन पॉइंट, दे आर परपेंडिकुलर।
क्या मतलब हुआ इसका कि सपोज ये सर्कल C1 है, ये सर्कल है C2 या C डैश, बेटर नॉमेनक्लेचर होता है C डैश, है ना। तो आप देखिए क्या है, इस सर्कल की जो टेंजेंट है वो क्या होगी, इस सर्कल की नॉर्मल होगी क्योंकि 90 डिग्री पर है, एंड द अदर वे राउंड वाइस वर्सा। तो अगर ये पॉइंट P पर मिल रहे हैं और इनका सेंटर है O1 O2, है ना, तो अपन क्या कह रहे थे कि अगर ये 90 है तो एक की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल होगी, एक की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल हुई और दूसरे की टेंजेंट एक की नॉर्मल। वैसे भी देखिए अदर वे ऑल्सो, क्या है कि दो कर्व है, मान लीजिए आपको क्या देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो, मान लीजिए L1 के परपेंडिकुलर आपने बनाई N1, फिर L2 के परपेंडिकुलर बना दो N2। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग सब समझदार हैं, देखिए कि अगर L1 L2 के बीच एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यानी जब अपन दो कर्व्स के बीच एंगल निकालते हैं, है ना, तो अपन उनकी टेंजेंट, सपोज L1 L2 उन कर्व की टेंजेंट्स हैं, जैसे सर्कल की टेंजेंट्स हैं, तो अगर सर्कल ऑर्थोगोनल भी नहीं होते, मान लीजिए कोई एंगल, सपोज इट वुड नॉट हैव बीन 92 डिग्री सम थीटा, देन आल्सो अपन क्या है, नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है कह देते इट इज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। तो आप जैसे फिर क्या देखिए, जैसे ये एंगल थीटा है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के सेंटर्स कोसाइन लॉ से निकाल लेते। अभी तो अपन पाइथागोरस से कंडीशन निकाल लेंगे, है ना। बाकी नॉर्मली क्या है, अपन इसमें चुपचाप कोसाइन लॉ लगा देंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो कर्व्स के बीच, हालांकि यहाँ सर्कल से एंगल निकालना है, तो या तो आप उनकी टेंजेंट्स के बीच के एंगल निकाल लो, या तो आप उनकी नॉर्मल्स के बीच के एंगल डिटरमिन कर लो। ठीक है भाई, क्लियर, ये बात अपने को समझना है, देखिए, है ना। तो ये क्या है, आगे कर्व से भी काम आएगी। अब अपन इसमें जब आगे बढ़े, देखिए तो हम क्या कहें, देखिए मान लीजिए दिस सर्कल हैज इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, ये फर्स्ट सर्कल है हमारा, दिस सर्कल इज से ये देखिए, है ना। तो आप जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये मान लीजिए R1 है, ये R2। तो आपको दिख रहा है, देखिए इफ द टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, क्या होगा आपके पास, इस R1 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है। क्या आ गया ये,
बस तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2. दिस इज द कंडीशन, है ना. या इसको ब्रॉडली लिखे तो अपन कहें इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल. ठीक है भाई. तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं g1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c1 प्लस c2 इधर आ गया, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज c1 प्लस c2. और जैसा आपको मैंने पहले भी कहा, फिर मैं इसको कह रहा हूं, देखिए कि अगर ये एंगल मान लीजिए 90 ना हो, कोई थीटा होता तो भी हम एंगल बिटवीन नॉर्मल्स निकाल लेते कोसाइन लॉ लगा के. देखिए एज सच मान लीजिए दो सर्कल्स हैं, है ना, और इनके बीच का एंगल डिटरमिन करना है आपको. जैसा आप मैंने बताया अपन ये एंगल निकाल लेंगे बिल्कुल. तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, O1 O2. तो अपने पास क्या जाएगा cos थीटा R1 स्क्वायर माइनस अपॉन 2 R1 R. ये निकाल सकते हैं अपन, देखिए है ना, एंगल बिटवीन एनी टू सर्कल्स will be nothing but this. Here we have said that since they are 90 degree, this equation this is 0. तो उसका स्पेसिफिक केस, मोस्टली अपन ऑर्थोगोनल सर्कल्स पढ़ते हैं इसलिए अपना ज्यादा इंसिस्टेंस इसी पर है, देखिए है ना, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ इसको कोरिलेट करेंगे अपन किसी के साथ, तो इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, देखिए है ना. जैसे अपन ये कहें, देखिए सिंपलेस्ट इफ the circles x square and are orthogonal, find minimum value of g plus f given that gf belongs to n and second circle has its radius as a natural number. तो अपन क्या, देखिए कंडीशंस लगाएंगे. देखिए तो इसमें क्या है, पहले आपको क्या दिख रहा है, देखिए g1 is f1 is 0, c1 is -4, g2 is g, f2 is f and c2 is c. तो 2g1 g2 रुक जाइए, है ना, 2g1 g2 क्या हो गया आपके पास 0 प्लस 2f1 f2 ये भी 0 इज इक्वल टू c1 माइनस c2. c क्या आ गया आपके पास 4. तब आप देखिए रेडियस क्या हो गई,
रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस। अब ये रेडियस क्या देखिए, नेचुरल नंबर है, मिनिमम वैल्यू निकालने देखिए, है ना। इस पहले सुधार लीजिए, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप समझ रहे हैं मिनिमम क्या है, इसको अपन मिनिमम है तो 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे कह लीजिए, ज्यादा प्रिसाइज होना चाहते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब क्या ये 5 हो सकता है, 2 1 ले लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस, तो जी प्लस एफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, अगर इनको नेचुरल मान रहे हैं तो क्या आ गई भाई, 2 + 1 3, इसमें है ना। ये तो सिंपलिस्टिक देखिए, बाकी तो ऐसे सुपरफिशियल सी चीजें थी बाकी जो मैंने की है ना। क्वेश्चन तो अपना सीधा सीधा सा देखिए, कोई ऐसा बहुत सब्सटेंटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़े अगर अपन तो क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और अपन देख लें, है ना, कि भाई फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल intersecting two given circles orthogonally, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, दो गिवन सर्कल्स है अपने पास, और हम जो नया सर्कल बनाना चाहते हैं वो इसको ऑर्थोगोनली करता है। तो अपन कह रहे हैं लेट द इक्वेशन टू गिवन सर्कल्स बी, जनरल मान लेते हैं अपन, ये हो गया एक। दूसरा, ये देखिए, है ना। और फिर अपन क्या क्या मान ले देखिए, लेट द वेरिएबल सर्कल बी एक्स स्क्वायर ठीक है भाई। इस सर्कल का सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो लोकस अपने को किसका निकालना है, माइनस जी माइनस एफ का। तो एच अपने पास हो गया माइनस जी, और के अपने पास हो गया माइनस एफ। आपको क्या समझना है, ये दोनों चीजें अपने को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ये दोनों सर्कल्स गिवन सर्कल्स। तो अपन क्या लिखे देखिए, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाए अपन तो क्या आएगा अपने पास, टू, देखिए ये सर्कल और ये सर्कल, टू G1 G2 की जगह क्या जाएगा, G प्लस 2 F1 F इज इक्वल टू C1 प्लस C। फिर सिमिलरली 2, अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, C, G और F की जगह तो माइनस H माइनस के जाएंगे, G1 G2 C1 C2 नोन डेटा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 with C1 माइनस C2, ठीक है भाई।
बस अब इसमें क्या देखिए, जी की जगह माइनस एच, एफ की जगह माइनस के रख देंगे। तो लोकस क्या क्या देखिए, लोकस इज, जी की जगह क्या रख दी माइनस एच, एफ की जगह माइनस के। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2, देख लीजिए, है ना। ये कैसे आया होगा सोचिए आप, देखिए बेसिकली ये है क्या, आपको याद हो देखिए, तो मैंने आपको बताया था देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा देखिए कि दो सर्कल्स हैं, उनकी कॉमन कॉर्ड कैसे आती है, दोनों की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके। और देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, इन दोनों को आप 2g1 - g2 × x + 2 so on, तो f1 - f2 × y, रादर सॉरी गलती लिख दिया मैंने, हाँ देखो भाई, इसकी जगह माइनस एच रखेंगे, इसकी जगह माइनस के रखेंगे, सबको उधर ले जाइए, या उसको इधर लाएंगे तो उसके साथ ही -c1 - c2 हो जाएगा। तो कुल मिला के इन इफेक्ट ये प्लस में जाएंगे देखिए, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सर्कल दो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका सेंटर इस लाइन पे होगा, है ना, जो इन दोनों सर्कल्स को ये कॉमन कॉर्ड है देखिए, इसी पर होगा देखिए। ठीक है भाई, तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, देखिए है ना, ये कई बार हो सकता है अपने काम आए कि अगर कोई सर्कल दो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसका सेंटर क्या है देखिए, इस लाइन पर लाई करेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है भाई देखिए, विच इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द टू सर्कल्स, और यू कैन से विच इज ऑब्टेन्ड बाय, विच इज नथिंग बट द लाइन विच इज कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू गिवन सर्कल्स। अब अपन इसमें लास्ट क्वेश्चन देख ले देखिए, है ना। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन अपन ऐसे, लास्ट क्वेश्चन इन द सेंस आज का लास्ट क्वेश्चन कर ले अपन, ऑर्थोगोनैलिटी के क्वेश्चंस अपन थोड़े कर ले देखिए, है ना। तो अपन ये लिख दे देखिए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axes lies in first quadrant and intersects x square plus y square is equal to 0 orthogonally। तो हमारा सर्कल कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है सिंपलिसिटी के लिए मैंने ले लिया देखिए। तो इस सर्कल की इक्वेशन अपन कई बार लिख चुके हैं, है ना, x - r होल स्क्वायर प्लस y - r होल स्क्वायर, ऐसा करके ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x। बस अब कंडीशन लगा दो यार, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज c1 प्लस c2, ये तो
C2 तो 0 है, तो क्या आ गया आपके पास 6 और 8, R इज इक्वल टू 14, है ना। तो ये अपने क्या देखिए कि आज के लेक्चर को देखिए जिसमें अपन ने क्या देखे, कॉमन टेंजेंट्स को देखा और ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखा, टू नोशंस विच आर वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग विथ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए कॉम्बिनेशन वगैरह जब अपन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्या थोड़ा सा मैकेनिकल, तो क्या कहें थोड़ा सा ज्यादा लेबोरियस हो जाती है। देखिए सोचना भी पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, सो नाउ वी विल नाउ मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल गो थ्रू फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड अदर स्टफ। ओके, तो आज का अपना होमवर्क है, देखिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिए सेक्शन ई, थोड़ा ज्यादा अपन होमवर्क कर रहे हैं यहाँ देखिए ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 8 11 12 तीन क्वेश्चन देता हूँ। पार्ट 2 अब थोड़ा सा करना चालू कीजिए, है ना। 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन इसे कर लीजिए। और पार्ट 3 में भी अपन चालू करें, देखिए क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 6।